करेक्ट प्रोनंसिएशन की सीरीज में अब आप समझ गए होंगे, ये वही वर्ड्स हैं जो हमें रूटीन में बोलने पड़ते हैं। एक बात और आपको बता दें कि इसमें से हर वर्ड को ठीक करने की कोशिश ना करें एक दिन में। जो आपको ज़्यादा सूट करता है, जो आपके साथ ज़्यादा इंटरेस्ट आपका जिसमें एंगेज हो जाता है, वो या फ्रीक्वेंटली यूज्ड आपको लगता है कि ये ज़्यादा बोला जाता है, उसको बस ठीक कर लें। सब कुछ एक दिन में करने की कोशिश ना किया करें। ये सब कुछ गलत भी एक दिन में नहीं हुआ था, तो ठीक भी इसको एक दिन में ना करें, वरना डिसअपॉइंटमेंट होती है कि ये क्यों नहीं हो रहा हमसे। बिल्कुल थोड़ा-सा करें, जिसको हम कहते हैं कि बस अपनी लाइफ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है, जिसको हमारे यहाँ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, रिफॉर्मेशन। तो अब आप स्ट्रेस पैटर्न जो है वो काफ़ी समझ चुके हैं। ये 16th हमारा लेक्चर है, इससे पहले वाले लेक्चर्स भी आप अटेंड कर लें जाके, ताकि आपको पता चले कि स्ट्रेस कैसे-कैसे फॉलो हुआ है। और ये स्ट्रेस एक दफ़ा ही सीखना पड़ता है, बार-बार इसको नहीं सीखना पड़ता कि ये क्या होता है। आप देखें कि 4 सिलेबल्स हैं, रेफ, अर, मे, शन। तो मे पे स्ट्रेस है, इट मीन्स हम मे पे जाके थोड़ा-सा उसको टाइम देंगे, उसको थोड़ी-सी वैल्यू देंगे, उसको एनर्जी देंगे। रेफर्मेशन, 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 रेफर्मेशन। यानी में पे ऐसे लग रहा है जैसे हम ज़्यादा इसको कुछ वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं और बाकियों को थोड़ा-थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं। रेफर्मेशन 4 सिलेबल्स हैं, थर्ड पे स्ट्रेस है। रेफर्मेशन, ये आप सुन भी सकते हैं। Reformation, Reformation, Reformation. उसके बाद हमारे यहाँ एक वर्ड बोला जाता है, ये जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं, ग्रामर वगैरह सीखते हैं, उनके यहाँ ये वर्ड बोला जाता है। एक एक्सक्लेमेशन साइन भी, ये हमने साइन यहाँ पे वैसे नोट भी कर लिया है कि आपने देखा होगा सेंटेंसेस के एंड पे ये साइन आ जाता है। तो उसको कहते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है, कहा जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये वर्ड एक्सक्लेमेटरी नहीं होता, ये वर्ड होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। आप आसानी के लिए आए खे के साथ एस भी बोल लें, ठीक है, एक्स, और फिर क्लैम के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, एक्स क्लैमेटरी। अब आसान हो जाएगा आपके लिए। एक्सक्लैमेटरी 5 सिलेबल्स हैं और सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, एक्सक्लैमेटरी। अब जो एक्सक्लेमेटरी कहते हैं वो गलत है, वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे भी अगर कोई अपने कंट्री में रह के भी वर्किंग करता है तो डे बाय डे हम जो हैं वो ग्लोबल होते जा रहे हैं, हमें इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। जो काम है, बिजनेस है, जॉब्स हैं, वो ऑनलाइन अगर हम लेते हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो ये वर्ड्स तो फिर बहुत मैटर करते हैं कि वो अगर कह रहे हैं एक्सक्लेमेटरी, तो आप कह रहे हैं कि पता नहीं इसने क्या बोला है। तो जब आपको बताया जाए कि ये आप लोग इसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, ये वो वर्ड है, तो आप कहते हैं कि अच्छा हमें तो ऐसे नहीं पता है, तो हमें तो नहीं समझ आ रही है कि फॉरेनर्स क्या कह रहे हैं। तो ये वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो है वो कोई वर्ड नहीं है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। 5 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, एक्सक्लेमेटरी। exclamatory, 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 बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी। कोई ऐसे नोट्स जो किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो हम कहते हैं ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। तो ये भी उसी तरह ही है, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेटरी। 5 सिलेबल्स हैं, सेकंड पे स्ट्रेस है, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लेंगे क्योंकि ये जो एक्सक्लेमेटरी और एक्सप्लेनेटरी हैं ये बिल्कुल सेम है। तो ये है एक्सप्लेनेटरी। ऐसी चीज जो डिटेल्स बताए उसको कहते हैं कि ये बहुत एक्सप्लेनेटरी है। ज्यादा हम, आपको पता है, मीनिंग्स पे आजकल नहीं जा रहे हैं, हम उसको हाउ टू प्रोनाउंस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। Explanatory, explanatory, explanatory. उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम कहते हैं ये बड़ा डेक्लेरेटिव है, डेक्लेरेटिव। तो ये भी हमें सिखाया गया। वैसे ग्रामर में जो आप सेंटेंस की टाइप्स देखते हैं तो एक टाइप ये भी होती है, बल्कि बड़ी फेमस टाइप होती है, उसको कहा जाता है डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव। तो ये डेक्लेरेटिव नहीं है, ये है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव नहीं कहना, ये आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, डिक्लेरेटिव, क्लैर पे स्ट्रेस है, क्लैर, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव नहीं कहना, 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, ये आप सुन भी सकते हैं, डिक्लेरेटिव। Declarative, declarative, declarative.
उसके बाद एक ही वर्ड है और उसका टू प्रोनाउंसिएशंस है। अगर ये वर्ड आपको एज अ वर्ब यूज करना पड़े, एज अ वर्ब अगर यूज करना पड़े, जो लोग ग्रामर को थोड़ा बहुत समझते हैं या कुछ आगे सीखेंगे ग्रामर को, तो उनको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। एज अ वर्ब जो है इसको आप कहेंगे रिकॉर्ड, यानी एंड पे स्ट्रेस चला जाएगा, रिकॉर्ड। एज अ वर्ब इसको क्या कहेंगे? रिकॉर्ड। लेकिन अगर एज अ नाउन इसको बोलेंगे तो वो फर्स्ट पे स्ट्रेस करना है, record, record। इसकी एग्जांपल क्या है? आप कहते हैं जी इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो नाउन है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हम कह देते हैं वो गलत है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि इस दफा हमारी रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हुई हैं, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बस अगर अभी आपको लगता है कि भाई हमें तो नहीं समझ है कि वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, कैसे, तो बस जब आपकी लाइफ में ये लेसन आएगा तब आप इसको कर लेना कि जो वर्ब है उसको एंड पे स्ट्रेस करेंगे, रिकॉर्ड। record, 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 और अगर इसी वर्ड को एज अ नाउन बोलना है तो फिर स्टार्ट में स्ट्रेस करेंगे, रैकर्ड। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है वर्ल्ड रैकर्ड, उसने वर्ल्ड रैकर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कहेंगे। record, 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 उसके बाद नेक्स्ट एक है जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। ये वर्ड हमने इंजीनियर भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी से ये वर्ड आगे ड्राइव हुआ है, इंजीनियरिंग। यानी आप इसको बस ये जो नियर है इस पे स्ट्रेस करना, एन ज नियर, यहाँ पे स्ट्रेस है, फिर इंग, इंजीनियरिंग। फोर सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जो हम कहते हैं ये गलत है, वो स्ट्रेस पता नहीं हम कहाँ कर देते हैं, नियर पे स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। तो अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये तो बहुत ही प्रॉब्लम करेगा अगर इसकी करेक्शन पे हम टाइम थोड़ा स्पेंड करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप इनमें जो आपको ज़्यादा इजी लगते हैं वहाँ से स्टार्ट कर लें और करेक्शन करते जाएं अपनी लाइफ में। engineering, 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 नेक्स्ट वर्ड है, ये भी वाकई बहुत बहुत गलत बोला जाता है, हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, एक बात याद रखें कि जब आपकी करेक्शन हो जाएगी बहुत अच्छी, तो फिर आपको गलत बोलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा और आसान बोलना सही बोलना है वो आसान हो जाएगा। तो आप किसी को गलत बोल के अगर एग्जाम्पल भी देने की कोशिश करेंगे तो सही वाला ही मुंह से निकलेगा। तो लोग कहते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो कोई वर्ड नहीं होता, जो टेम है उसके ऊपर स्ट्रेस करना है, टेम, बस। फिर बाकियों को विदाउट स्ट्रेस बोलना है, पर अ चर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो जो हम पता नहीं कहाँ पे स्ट्रेस कर देते हैं वो गलत है, टेम्परेचर कोई लफ्ज नहीं होता, टेम्परेचर, टेम्परेचर। फर के बाद छोटा सा श्वा साउंड है अ। प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ा डिटेल में बताया श्वा साउंड क्या होता है। वैसे भी आप कोशिश करें कि जो अर्ली इसके अर्लियर लेक्चर्स हैं वहाँ से स्टार्ट करें, वहाँ से आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर। फोर सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। temperature, 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 इसी तरह नेक्स्ट वर्ड, ये तो खैर बहुत ही गलत बोला गया है। हम कहते हैं जी वो मेरा क्लीग है या वो मेरी क्लीग है। क्लीग कोई वर्ड नहीं होता। टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट है कॉल, इस पे पूरा स्ट्रेस करें, कॉल। फिर एक, बस, कॉलिग, कॉलिग, कॉल पे स्ट्रेस करें, ईग को स्ट्रेस ना करें, कॉलिग। क्लीग कोई वर्ड नहीं होता जी, वो मेरा क्लीग है, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, करती है, तो ये मेरे क्लीग्स हैं, ये गलत है। क्लीग कोई वर्ड नहीं होता। कॉल, एग, कॉलिग, कॉलिग, कॉलिग। टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। colleague, 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 इसी तरह एक और वर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कह लें, इवन जो ग्राउंड अप्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी ऐसा करते हैं। वो कहते हैं वावल, वावल। स्पेशली जो ग्रामर सीखते हैं या लैंग्वेज सीखते हैं तो उनको ये वर्ड वाकई सामने आता है। कहते हैं वावल, वावल। ऐसा नहीं है, ये है वाउल, वाव अल, बस, वाउल। इकट्ठा बोलेंगे तो अल अलहदा नहीं बोला जाएगा, वाउल, 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 वाउल। ये आप सुन भी लें कि ये वावल नहीं है, वाउल, वाउल। vowel, 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 तो आप देख लें कि इनमें से आपने
कौन सा आज स्टार्ट करना है, सारे एक दिन में नहीं होंगे क्योंकि ये सारे गलत भी एक दिन में नहीं हुए थे। इट टुक अ लॉन्ग टाइम। तो अब इसकी करेक्शन में भी इट विल टेक सम टाइम। तो आप इनमें से कोई भी पिक एंड चूज कर सकते हैं और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इजी मेथड यही होता है कि जो आपको थोड़ा फेमिलियर लग रहा हो वहां से स्टार्ट करते हैं। हर चीज एक दिन में करने की कोशिश नहीं करते हैं और यही बेस्ट अप्रोच है कि आपने कोई चीज न्यू जो है उसकी लर्निंग करनी है या ऑलरेडी लर्निंग की है उसमें कोई करेक्शन करनी है।